हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एचडीएफसी बैंक लिमिटेड कंपनी के चार्ट के बारे में। यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है डे का चार्ट है, और इस डे के चार्ट में ये आपको जो ग्रीन कलर की कैंडल नजर आ रही है, ये आज की कैंडल यानी कि 3 दिसंबर की कैंडल है। और आज इस स्टॉक के अंदर करीब जो है 2% की मूवमेंट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली हुई है। अगर हम इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस के बारे में बात करें तो ओपनिंग प्राइस था 1882 रुपये, और हाई लगा है 1837 रुपये का, और लो है 1816 रुपये। और क्लोजिंग हुई है आज के दिन में 1826 रुपये पे यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग हुई है। यहाँ पर आपको जो ग्रीन कलर की कैंडल नजर आ रही है, क्यों कैंडल बनी है, क्योंकि यहाँ पर जो ओपनिंग प्राइस है लेस देन है क्लोजिंग प्राइस के, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती हुई नजर आई है। आज के दिन में ये स्टॉक मेरे सेटअप पे आया हुआ है, जिसकी वजह से मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉल्यूम के बारे में। देखिए, आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम आया हुआ करीब 21 मिलियन वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। अगर हम प्रीवियस डे के मुकाबले देखें तो यहाँ पर प्रीवियस डे के मुकाबले यहाँ पर आज के दिन में एक अच्छा खासा वॉल्यूम आते हुए नजर आया है। अब हम बात कर लेते हैं 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज कितना निकल रहा है इस समय। देखिए, यहाँ पर जो 50 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आया है वो है 1730 रुपये। अगर हम 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो ये वो निकल कर आ रहा है 1682 रुपये। और अगर हम 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो यहाँ पर निकल कर आया है 1598 रुपये। इसका मतलब है कि जो स्टॉक का जो अभी प्राइस चल रहा है वो अपने 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि क्या है, इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। आज के दिन की अगर हम कैंडल को देखें तो आज के दिन में जो स्टॉक का जो ओपनिंग प्राइस था 1822 रुपये था, और हाई लगा है 1837 रुपये का। इसका मतलब कि ऊपर से यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर से यहाँ पर सेलिंग आई, और एंड में जो स्टॉक का प्राइस क्लोज हुआ है 1826 रुपये पे यहाँ पर क्लोज होते हुए नजर आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी इस वाली अगर प्रीवियस कैंडल को भी अगर आप देखें, ऊपर से सेलिंग, अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पर नीचे की तरफ को आई है, और नीचे से फिर क्या हुई है, एक प्रॉपर तरीके से बाइंग आई है, और एंड में जो क्लोजिंग हुई है वो अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों के लिए क्या इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर जो इमीडिएट सपोर्ट निकल कर आ रहा है 1763 रुपये, 1763 रुपये 50 पैसे, इसके लिए जो है एक इमीडिएट यहाँ पर जो है सपोर्ट निकल कर आ रहा है। अगर किसी भी वजह से स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर नेक्स्ट जो सपोर्ट के तौर पर काम करेगा 1723 रुपये 50 पैसे। अगर स्टॉक ने इसको भी ब्रेक करने की कोशिश की तो जो स्टॉक का जो प्राइस है 1670 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, और ये इसके लिए एक बहुत ज़्यादा मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। स्टॉक का प्राइस वैसे यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी कम नज़र आ रही है मुझे। अगर मार्केट में किसी भी तरह की कोई बड़ी गिरावट आती है तभी स्टॉक का प्राइस जो है 1723 और 1670 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर तक आने की पॉसिबिलिटी मुझे अभी नजर नहीं आ रही है। ऊपर की ओर को बात की जाए तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 1862 रुपये। जैसे स्टॉक का प्राइस 1862 को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद एक दिन इसके ऊपर ट्रेड करता है, तो यहाँ पर जो T2 यानी कि नेक्स्ट जो टारगेट निकल कर आ रहा है 1885, और थर्ड जो यहाँ पर टारगेट निकल कर आ रहा है 1900 तक स्टॉक का प्राइस जा सकता है। वैसे जो अगर मैं चार्ट को प्रॉपर तरीके से देखता हूँ तो प्रॉपर तरीके से देखने के बाद जो स्टॉक के जो टारगेट नजर आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म में जो टारगेट नजर आ रहे हैं वो है 2000 तक। स्टॉक का जो प्राइस है 2000 तक जा सकता है, क्योंकि स्टॉक जो है कई सालों से स्टॉक का जो प्राइस है एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था, और ब्रेक करने के बाद स्टॉक का जो नेक्स्ट जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं 2000 तक स्टॉक का जो प्राइस है जाने की पॉसिबिलिटी है। एक बार मैं इस चार्ट को एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ये स्टॉक कई सालों से, अगर आप देखें यहाँ पर स्टॉक का जो प्राइस है कई सालों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर आप देखें तो इस लेवल से अगर आप देखते हैं इसको, इस लेवल से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर इस लेवल से अगर आप देखें तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से स्टॉक का जो प्राइस है एक रेंज में यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, और यहाँ बीच में एक दिन यहाँ पर जो है इस रेंज को इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद फिर वापस जो है नीचे की तरफ को आया है रिट्रेस करने, और रिट्रेस करने के बाद फिर इसने जो है इस रेंज को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद मार्केट में गिरावट हुई तेज, और फिर नीचे की तरफ को आया है, और फिर इस स्टॉक ने यहाँ पर जो रेंज है इसको फिर वापस ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद अभी जो है 1826 के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। तो ये कई सालों का जो ब्रेकआउट है, यानी कि आप मान के चलिए 2022-2021 का रेंज है। 2021 से आप देखेंगे 2021 का जो लेवल है ये जो है ब्रेकआउट होगा। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ है, अब इसके हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर जो नेट या लॉन्ग टर्म के जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो 2000 तक स्टॉक का प्राइस जाने की पॉसिबिलिटी है। एक बार मैं आपको मंथली चार्ट में भी इस स्टॉक को दिखा देता हूँ। मंथली चार्ट पे जैसे ही हम ओपन करते हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए काफ़ी समय से जो स्टॉक का जो प्राइस है
अपने इस रेंज पे ही ट्रेड कर रहा था। यहाँ से आप देखिए, इस रेंज को देखिए, यहाँ पर बार बार जो है सपोर्ट लिया है इसने। ये पहला बॉटम बना था, ये दूसरा बॉटम बना है, और अब इस स्टॉक ने जो है इसको ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। यानी कि जो आने वाले जो टारगेट है वो 1900 है, और अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करी जाए तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक का जो प्राइस है 2000 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।